पता नहीं क्या हो गया है इस मुल्क को, इस मुल्क के निज़ाम को, कि यहाँ एक व्यक्ति बार बार नफरत भरी बातें कर रहा है लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई हो ही नहीं रही है। अब जैसे बात यति नरसिंहानंद गिरी की करें, पिछले दिनों उस व्यक्ति ने क्या कुछ किया था आप जानते हैं। एक धर्म, एक मजहब, एक कौम के आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी इस व्यक्ति के द्वारा की गई। कई जगहों पर एफआईआर दर्ज किया गया, इसके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की मांग की गई। न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के कई मुस्लिम ममालिकों से बाज़ाब्ता इस पूरे मामले को लेकर के भारत सरकार से गुजारिश की गई कि इस व्यक्ति को सजा दी जाए, लेकिन ये हो नहीं पाया। पता नहीं क्यों, शायद किसी बड़े व्यक्ति का इस इंसान के ऊपर हाथ होगा। इसने ये तक कहा कि अगर योगी जी एक बाप की औलाद हैं तो अलीगढ़ पर बुलडोजर चला करके दिखाएं। कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस व्यक्ति ने एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको लेकर के भारत के अक्सर कुछ लोग कह देते हैं कि मुसलमान तो वैसे होने चाहिए, तो वैसे मुसलमान को इस व्यक्ति ने आतंकवादी बताया। इतना ही नहीं, इस देश में कई बार मुस्लिम कौम को लेकर के, इस्लाम कौम मजहब को लेकर के इसने अमर्यादित टिप्पणी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। दर्जनों एफआईआर दर्ज हैं। अगर ये एफआईआर किसी शायद मुस्लिम मौलाना धार्मिक गुरु पर होता तो अभी तक उसे सलाखों के अंदर बिठा दिया जाता और ये कहा जाता है कि अब तुम बाहर नहीं रह सकते। लेकिन कोई तो बात है इस यति नरसिंहानंद गिरी में, जो डासना मंदिर का पुजारी है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, और इससे कुछ नहीं होता है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अब एक बयान इसने और दे दिया है। पिछले दिनों महाकुंभ में मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के साथ भी आदमी दिखाई दिया, जिस योगी आदित्यनाथ जी को लेकर के भी इस व्यक्ति ने कोई बहुत अच्छी टिप्पणियां नहीं की थी, लेकिन साथ साथ योगी जी दिखाई दे रहे थे। योगी जी ने बाज़ाब्ता इस आदमी को आने के लिए कहा जब गार्ड ने इस व्यक्ति को रोक दिया था। और अब इस व्यक्ति ने सीधे तौर पर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का काम किया है और ये कहा है कि इस मुल्क की 1 इंच जमीन भी मुसलमानों की नहीं, उसका कोई हक नहीं। मुसलमानों पर यह आरोप के लाखों करोड़ों हिंदू को मार दिया। पता नहीं इनके नाना ने ऐसा इतिहास लिखा था कि इन्होंने खुद लिख दिया। ये तो गजब बात है। मतलब जो मन आ जाए बोलते। इसके अलावा इन्होंने और बड़ी बड़ी बातें कह दी। पहले आप इनके वीडियो को देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आखिरकार इस व्यक्ति ने जो है क्या क्या बयान दिया है। बड़ा आदमी है भाई, बड़ी बड़ी उल्टी सीधी बातें करता है। जब मुस्लिम समुदाय का नाम निशान भी नहीं था ना, उससे लाखों साल पहले से कुंभ लग रहा है। और जो ये कह रहे हैं ना कि वक्फ बोर्ड की जमीन है, हमारी जमीन है, उन्हें अपने बाप दादों के वायदों को पढ़ना चाहिए। उनके बाप दादा अपने हिस्से की जमीन लेकर पाकिस्तान और बांग्लादेश बनवा चुके हैं। भारत की 1 इंच जमीन पर भी किसी मुसलमान का कोई अधिकार नहीं है। कुंभ की तो छोड़ दो, किसी भी जमीन पर ये जितना वो करे हुए नाजायज कब्जा करे हुए हैं, हमारी अहिंसा को, हमारे प्यार को, हम तो ये समझते हैं भाई इनके और हमारे पूर्वज एक ही हैं, तो ये हमारे भाई हैं। हमारे इस विश्वास का नाजायज फायदा उठाते हुए वो यहाँ पर ये बदतमीजियां कर रहे हैं, वरना भारत की 1 इंच जमीन पर किसी मुसलमान का कब्जा नहीं। आपके हिसाब से वक्फ बोर्ड की जमीनों को क्या होना चाहिए? वक्फ बोर्ड की कोई जमीन नहीं है भारत में। भारत में मुसलमान जो है धर्म के आधार पर, देखिए इनके बाद जो भारत में आज मुसलमान है, इनके बाप दादाओं ने एक दिन ये कहा था कि भाई हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। अब हिंदुओं के नेताओं ने कहा भाई कोई बात नहीं, देश है, साथ रहो हमारे। तो इन्होंने लाखों करोड़ों हिंदुओं का कत्ल किया था जब अपना पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाया था। लाखों करोड़ों हमारे भाई बहनों का कत्ल करके अपने हिस्से से 1.5 गुना अधिक जमीन लेकर आज ये हमारी जमीन पर कब्जा जमा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही बेशरम और निर्लज्ज है। उनका कुंभ मेले में प्रवेश क्यों वर्जित किया गया? देखिए मुसलमानों का तो हर जगह प्रवेश वर्जित होना चाहिए। कानपुर में जो हिंदू कॉलोनी है उनमें प्रवेश वर्जित होना चाहिए। मुसलमान तो जहां जाएंगे वहां गंदगी करेगा। अब अमेरिका में और यूरोप में इनका प्रवेश वर्जित होने वाला है। फ्रांस से बहुत ज्यादा मुसलमान निकाले जा रहे हैं। देखिए धर्माचार्य के अंदर डर था, कहीं भी ये डायनामाइट बांध के कहीं भी फट सकते हैं। अच्छा, ट्रकों के द्वारा किसी को भी कुचल सकते हैं, जो पूरी दुनिया में कर रहे हैं। कोई भी दूसरा समुदाय जब हंसकर अपना त्योहार मनाता है, इन्हें बहुत बुरा लगता है। आज कुंभ में लाखों पुलिस वाले खड़े हुए, इनके डर से तो खड़े हुए हैं। अगर ये ना होते तो कुंभ में इतनी व्यवस्था की जरूरत क्या होती, इतनी सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत क्या होती। और हमारी अखाड़ा परिषद के माननीय अध्यक्ष रविंद्रपुरी जी महाराज ने और हरिगिरी जी महाराज ने, जो महामंत्री है, उन्होंने सारी परिस्थितियों को देखकर ये निर्णय लिया था कि कुंभ में जो है मुख्य मुसलमान नहीं आना चाहिए। मैं उनके निर्णय का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन योग्य निर्णय है। शिविर में मुसलमान भी मेरी हत्या के लिए आया था, वो षड्यंत्र रह गया है, पुलिस जांच कर रही है। हमने पुलिस को उसे दे दिया था, पुलिस जांच कर रही है। और मैं तो भाई ये थे जनाब आदि जनाब यति नरसिंहानंद गिरी। बात तो आपने सुन ली है, जवाब तो बहुत कुछ है देने को।
बहुत सारी बातें कही। पहले तो ये कि मुसलमान कहीं जाएंगे वहीं फट सकते हैं। वाह भाई, ये तो बड़ी बात है। इसका मतलब इनके कहने का अंदाज ये है कि भारत में एट ए टाइम लगभग 25 करोड़ बम मौजूद है जो कहीं पर भी फट सकता है। इनके बयान के हिसाब से तो यही बात समझ आती है। दूसरा बयान उन्होंने दिया कि लाखों करोड़ों साल से जो है यहाँ कहा जा सकता है कि कुंभ मेला का आयोजन हो रहा है। अगर आप ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो करीबन 677 के आसपास जो ईस्वी है उस दरमियान पहली बार कुंभ, ये माइथोलॉजी के हिसाब से बता रहा हूँ, और अगर ब्रिटिश काल में देखेंगे तो करीबन 1870 के आसपास पहली बार महाकुंभ का आयोजन हुआ। और इसका इतिहास चाहे कितना भी पुराना हो, उससे किसी को कोई दिक्कत मसला थोड़ी है। लेकिन बातें इनकी सुन लो, कह रहे हैं लाखों करोड़ों हिंदुओं का कत्ल मुसलमान ने कर दिया। ये इन्होंने, इनके जो कहा जा सकता है पुरखे थे, उन्होंने ये इतिहास लिखा है। शायद हो सकता है माफीगीर ने लिखा हो या उनसे सीख करके इन्होंने लिखा हो। तो इस तरीके से घटिया घटिया टिप्पणियां की जा रही है। कहा जा रहा है कि मुसलमानों से बच बचाव के लिए जो है इस तरीके का हमने जो है सुरक्षा का इंतजाम किया है। वाह भाई, गजब गजब बात है। मतलब इनको ऐसा लगता है कि मुसलमान जाएंगे और सारा महाकुंभ में जो है अफरा तफरी मचा देंगे। कितनी घटिया बातें हैं, किस तरीके से नफरतें पड़ोसी जा रही है, ये आप देख लीजिए। कैसे इस समाज में जहर उगला जा रहा है। और देखिए दर्जनों मीडिया वाले जो है माइक लगा करके, किसी की हिम्मत है एक बार क्रॉस क्वेश्चन पूछ ले सही से। पत्रकारिता के नाम पर ये लोग ढोंग कर रहे हैं और समाज में नफरत फैलने दे रहे हैं, वरना 2 काउंटर क्वेश्चन सही से किया जाए तो ये यहीं पर जो है तो ये हालात। आप इस पूरे प्रकरण को किस तरीके से देखते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बस इतना ही कहना है कि जिस मुल्क में इस तरीके से नफरत फैलाने वाले बाहर घूमेंगे उस मुल्क में कामयाबी कहाँ से लोग पा सकेंगे। जब मुल्क के लोग इस तरीके से नफरत सीखेंगे, नफरत के बारे में जानेंगे, तो फिर कैसे काम चलेगा। जिन मुसलमानों ने ज़मीनें खरीदी है लोगों से, आम लोगों से, कभी कोई किसी से ज़मीन खरीद रहा है, कोई किसी से खरीद रहा है, वो ज़मीन सिर्फ इनका है, इनके अपने। चलिए इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करते हैं। आप इस पूरे प्रकरण पर क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।